हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। मैं हूं कमलेश मिश्रा और आप मेरे साथ देख रहे हैं रेवा इंडिया न्यूज। तो चलिए देखते हैं आज की यह खबर। तो बाबू, यह मंडला जिला है और यहाँ वह होता है जो पूरे विश्व में नहीं होता, मगर मजाल है कि जिम्मेदार इनसे कुछ पूछ लें, क्योंकि इनकी भी पूरी सांठगांठ होती है। अगर कहीं और होता तो चल जाता। जब मां नर्मदा के सौंदर्यीकरण में यह हाल है तो कोई इन्हें क्या बोल सकता है। इनके लिए सब ईमान धर्म पैसा है। शायद ऊपर वाले ने इन्हें विशेष अधिकार देकर भेजा है कि यह मृत्यु लोक की कमाई की संपत्ति का उपयोग नर्क में भी कर पाएंगे। बात हमें भी हजम नहीं हुई जब जनपद पंचायत मंडला के अंतर्गत ग्राम पंचायत खरदेवरा में जिला नरसिंहपुर के गोटे गांव से 16,000 रुपए के 40 फेंसिंग पोल, 10 फेंसिंग तार 19,000 की बुलाई गई। भाड़े के नाम पर अतिरिक्त शुल्क 4,000 लिखा गया है। ना कोई जीएसटी, ना कोई टिन नंबर। हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि यह मंडला जिले से लगभग 150 किलोमीटर दूर है। यह मटेरियल बुलाया गया है, हालांकि भाड़ा बहुत कम लगा है, मगर मंडला जिला इतना भी पिछड़ा हुआ नहीं है कि वहां फेंसिंग पोल और फेंसिंग तार न मिले। ऐसी कौन सी इमरजेंसी थी कि दूसरे जिले से यह सामान बुलवाना पड़ा, या फिर हम यह समझें कि केवल बिल पर यह खेल हो गया। हालांकि इस पूरे मामले में जिम्मेदारों को ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, केवल पोल गिन लें, सिर्फ आपको समझ में आ जाएगा कि खेल क्या हुआ है। बाकी आप हमसे ज्यादा समझदार हैं। देखिए यह पूरी रिपोर्ट। तो जय हिंद जय भारत दोस्तों, एक बार फिर कमलेश मिश्रा हाजिर है आजम मंडला की गजब कहानी को लेकर। मध्य प्रदेश शासन मां नर्मदा के तटों को सुंदर बनाने के लिए नई नई योजना निकाल रही है। अभी फिलहाल जो है बहुल्य आदिवासी मंडला जिले की जितनी भी ग्राम पंचायत है जहां से होकर मां नर्मदा प्रभावित होती हैं, उसके सौंदर्यीकरण के लिए जो है वृक्षारोपण का कार्य किया जा रहा है, जिसके लिए भारी भरकम बजट दिया गया है। आप कैमरे के माध्यम से देखिए, फिलहाल हम खड़े हैं ग्राम पंचायत खरदेवरा मां नर्मदा पथ गमन पर, जहां पर वृक्षारोपण के नाम पर जो ऑलरेडी जो पेड़ लगे हुए हैं उनको काट के जो है वृक्षारोपण किया जा रहा है। वही दूसरी तस्वीर हम आपको दिखाएं कि यहाँ पे गड्ढे कर दिए गए हैं, इसमें जो है पौधे लगाए जाएंगे। हालांकि वृक्षारोपण का जो काम होता है वो रेनिंग सीजन यानी बारिश पे होता है, ताकि वृक्ष संभल जाए। उससे बड़ी ताज्जुब की बात यह है कि यहाँ पर जो पोल लगाए जा रहे हैं उसमें से हमने देखा कि कुछ पोल जो है वो क्रैक है, और उससे बड़ी चीज यह है कि इन पोलों को जो है तकरीबन 40 पोलों को जो बुलवाया गया है वो नरसिंहपुर से बुलवाया गया है। तकरीबन यहाँ से 150-250 किलोमीटर जो भी नरसिंहपुर पड़ता हो, और एक पोल की कीमत लगभग 400 रुपए है। तार के बंडल है वो है तकरीबन 50,000 का बिल लगाया जाता है। यह ताज्जुब की बात है कि जब यह पूरी सामग्री मंडला जिले में ही उपलब्ध है तो इतनी दूर से पंचायत ने क्यों बुलवाया, बाकायदा इसका भुगतान किया गया है। तो ये सारी चीजें जो है ये संशय में डालती है कि हम मां नर्मदा के विकास में, सौंदर्यीकरण में भी भ्रष्टाचार हो रहा है। ये तमाम सवालों को जन्म देता है। फिलहाल जो है हम मौके पर खड़े हुए हैं। देखिए यहाँ पे काम करने के लिए मैं आपको बताऊं कि मनरेगा के तहत इन महिलाओं को काम कराया जा रहा है। गिनती की जो है यहाँ 5 महिला 1 पुरुष लगे हुए हैं। मस्टर में कितनी महिलाएं हैं ये देखना भी पड़ेगा। फिलहाल जो है जिम्मेदार से हमने पूछा कि भाई इस कार्य के लिए जो है मस्टर जो मौके पर होता वो कहाँ है, तो जिम्मेदार मस्टर लेने गए हैं। सचिव हमारे साथ है, सचिव से ही पूछते हैं कि भाई क्या नाम है सचिव महोदय आपका? लोकलाल वरकड़े। वरकड़े जी, कहाँ पे पदस्थ हैं आप? ग्राम पंचायत खरदेवरा। यहाँ पर सौंदर्यीकरण का काम हो रहा है, फेंसिंग का काम हो रहा है। एक बिल संदेहप्रद लगता है, नरसिंहपुर से आपने जो है इतने महंगे पोल तार। क्या कि उस समय में जे साइज के पोल नहीं थे यहाँ पे, इसलिए वहां से लाना पड़ा। वे यहाँ उपलब्ध हो गए हैं तो फिर यहाँ से ले रहे हैं अभी। तो अभी कितने पोल बाहर से बुलवाए आपने? अब बिल देख के बताऊंगा मैं। अब इतने तार कितनी बुलवाए आपने बाहर से? मैं बिल देख के बताऊंगा, ऐसे मौके का कैसे बता सकता हूँ। लगभग कितनी राशि जो है आपने बाहर कहाँ से बुलवाए हैं? 39,000 के समथिंग हुआ है पेमेंट। कहाँ से बुलवाए हैं वो? ये नरसिंहपुर से है। नरसिंहपुर से। तो इतना जरूरी था कि कितने पोल तो ज्यादा लग रहे हैं? लग रहे हैं तो फिर बाकी मंडला से ले रहे हैं ना। और तार वगैरह भी? तार भी जो घटेगा तो मंडला से लेंगे, वहां से भी आया है, और जो लगेगा तो यहीं से लेंगे।
तो तकरीबन कितने का बजट है, ये प्रोजेक्ट कितने का है? ये तो अभी 1,07,000 का है जी, फेंसिंग तार और पोल और इनके लिए। आगे भी जो है इसमें जब जो भी बजट मिलेगा तो आगे और करेंगे। तो अभी आप कुछ नहीं बता सकते? बस ये जो काम रनिंग में है वही बता रहा हूँ ना मैं। मनरेगा के कितने मजदूर लगे हैं आज? मनरेगा में अभी ये मास्टर देख रहे मेट आ रहा है ना, तो मास्टर मौके पे नहीं है? वो अब क्या है, काम यही लगा, वो घर जाता है फिर आता है, यही वो अब घर में रखा गया होगा, वो लेके आ रहा है, बोल रहा है ना। पोल भी कुछ टूटे हुए हैं। अब देखो पोल ऐसे गाड़ियों में आते हैं, सीमेंट का है, अब थोड़ी बहुत डैमेज गाड़ी में उतारना रखना में कुछ हो जाते हैं, यहाँ भी हो जाते हैं, घरेलू काम में भी जैसे होते हैं कई चीजें। अब वही है, अब 50 लाख एक आध दो ऐसा हो जाता है, उसमें कोई वो थोड़ी सीमेंट है तो। कितना कितना जो है इससे जो है मां नर्मदा के तट का सौंदर्यीकरण हो पाएगा? और बारिश की जगह जो है ठंड में पौधों को लगाना कहाँ तक सही समझते हैं आप? गलत है, ठंड में नहीं, बरसात में लगाया जाता। तो अभी जो है लोग गड्ढा खोद के पौधे लगा रहे हैं, लगता है कि ये जिंदा रहेंगे? सिंचाई करेंगे तो जिंदा रहेंगे, नहीं सिंचाई करेंगे तो कहाँ से जिंदा रहेंगे। 4 महीने ऑलरेडी बरसात में पानी मिल जाता है, बारिश के दिनों में पौधे संभल जाते हैं। क्या लगता है, क्या नाम है काका आपका? भानुलाल ठाकुर। ठंड में जो है पौधे लगा रहे हैं, ठंड में ओस से ठंड से पौधे वैसे ही मर जाते हैं, ठठर के रह जाते हैं ठंडी में। और ठंड में ये वृक्षारोपण कहाँ तक आपको सही लगता है? अभी का पौधा लगा तो बहुत कम सक्सेस होगा, कम से कम। तो देखिए ये ग्रामीण भी थे, हमारे साथ बात किए हैं। देखिए राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। तो फिलहाल जो है ये शासन का पैसा किस तरीके से बर्बाद किया जा रहा है मां नर्मदा के सौंदर्यीकरण को लेकर, वही जो है नरसिंहपुर जैसी जगह से 40 पोल बुलवाना, तार बुलवाना पंचायत की जो है कार्य प्रणाली पर संशय पैदा करता है। कैमरा पर्सन आलोक जैन के साथ कमलेश मिश्रा, रेवा इंडिया न्यूज। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, टाइप करिए www.rewaindianews.in। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपके पास भी है कोई खबर तो हमें व्हाट्सएप कीजिए, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9685369684। तो मिलते हैं फिर एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।